बिल्कुल वैसा नहीं हुआ जैसी फैंस ने उम्मीद लगाई थी। ये मैच भी भारत हारता दिख रहा है। 109 दो विकेट पर हो चुके हैं। 110 भारत का स्कोर, 2 ही रन यानी कि अब न्यूजीलैंड को बनाने हैं और 2 रन आराम से बनेंगे ही। हमारे साथ किरण और लालचंद राजपूत जी बने हुए हैं, साथ में संजय भी हमारे साथ जुड़ेंगे। किरण, बात ये नहीं कि इंडिया हार गया, बात ये कि कैसे हार रहा है ये दोनों मैच। ये इस तरह से अगर हार होती है तो क्रिकेट की जितनी फैन फॉलोइंग है वो एकदम से गायब हो जाती है। क्रिकेट को फॉलो करने वाले लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देखो, हमारी इंडियन टीम फेवरेट है, जीतने के लिए फेवरेट थी ये T20 के लिए। बढ़िया टीम है, बढ़िया बैलेंस है, पर कहीं ना कहीं पे जब आप शुरुआत अच्छी नहीं मिलती है, स्पेशली जो पहले मैच हारे पाकिस्तान के साथ, इतना आसान मैच नहीं था पाकिस्तान के साथ, इतना आसान नहीं होता। हमेशा क्लोज मैचेस हुए, उसमें हम लोग जीतते थे और मैच हार गए। उसका दबाव इस मैच में भी देखने मिला, वो भी क्लोज नहीं था। हाँ, इसमें भी देखने को मिला। और इसमें देखो चेंजेस जो आए बैटिंग में, आपकी टीम के कॉम्बिनेशन में, तो जो चेंजेस आए तो उसमें थोड़ा मुझे लगा थोड़ा सा हड़बड़ा गए। तो जब हड़बड़ा जाते हो तो आपका ये प्रॉब्लम हाल होते हैं। आप 14.5 ओवर्स में ही न्यूजीलैंड ने बना लिए 14 ओवर्स 3 गेंदों में। 15वें ओवर में ही मैच हार गया भारत और 8 विकेट से हार गया। पिछली बार 10 विकेट से हारा था। 2 मैच में सिर्फ 2 विकेट लिए हैं लालचंद जी। इस टीम ने 2 मैच में सिर्फ 2 विकेट ले पाई है। ये टीम, ये फेवरेट थी कैसे? जी देखिए, पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मोमेंटम करने का। आईसीसी मैचेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत कैसे करते हो। जब हम शुरुआत अच्छी नहीं की, 10 विकेट से हारे, तो डेफिनेटली दबाव हमारे ऊपर था। और आज भी देखा हम 8 विकेट से हारे। तो पूरा वर्ल्ड कप में अभी 2 मैच में हम सिर्फ 2 विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो बॉलिंग, अटैकिंग जो बॉलिंग हम कहते हैं या विकेट टेकिंग जो बॉलिंग कहते हैं वो नहीं है। तो हम लोग को उसके लिए ये करना पड़ेगा कि कौन हमारे विकेट टेकर्स है। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम काफ़ी बैटिंग ऑर्डर से टिंकर करते हैं। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के पहले ही आपका बैटिंग ऑर्डर सेट होना चाहिए कि ये ओपन करेगा, ये 3 नंबर, अनलेस देयर इज ए इंजरी देन आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बैटिंग ऑर्डर में हर मैच में अगर आप चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के भी पॉजिटिवनेस जो होते हैं ना, और उनका जो आई थिंक मनोबल, वो भी थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी टिंकर करते हैं बैटिंग ऑर्डर से। ये बैटिंग ऑर्डर, विकेट टेकिंग बॉलर ना होना। संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या सिर्फ ये इतना ही है? क्योंकि देखिए 20 ओवर पिछली बार, 40 ओवर पिछली बार मैच हुआ, अभी 35 ओवर हुआ, 15 ओवर में ही जीत गया न्यूजीलैंड। 75 ओवर के इस मैच में एक भी ओवर तो ऐसा नहीं था जब इंडिया हावी रही। 75 ओवरों पे, चाहे पाकिस्तान चाहे न्यूजीलैंड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 मैचेस में केवल 2 विकेट्स, ये बहुत ही एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। तो सिंपल अगर आपको असेसमेंट करना है, एनालाइज करना है, तो देखना चाहिए कि एक अच्छी टीम खराब खेली है या खराब टूर्नामेंट रहा है, या ये टीम जिसमें कमजोरियां थी थोड़ी सी ढक गई है, वो एक्सपोज हो गई। तो ये 2 चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों बहुत बुरी हारे हैं भारत के लिए। और दोनों बार टॉस हारे हैं, दोनों बार राहुल और रोहित आउट हुए थे। इससे बहुत ही मामला मुश्किल हो गया था। बॉलिंग अटैक, आज मैंने कहा कि उसमें एक बदलाव होना चाहिए था। राहुल चहर जैसे अगर स्पिनर होते, थोड़ा सा चांस होता है, जैसे रशीद खान ने वापस ऑलमोस्ट लाया अपने टीम को पाकिस्तान के खिलाफ। तो कॉम्बिनेशन ये है कि टीम अभी भी अच्छी है, लेकिन बहुत बुरी तरह खेली है। लक ने भी साथ नहीं दिया टॉस को लेकर। लेकिन ये भी है कि टूर्नामेंट चालू होने के पहले थोड़े जो चिंतक जो विषय थे वो तो थे ही, और वो भी प्ले आउट हो गए। ये इंपॉर्टेंट बात संजय कर रहे हैं किरण, कि ये टीम कमजोर है या कुछ कमजोरियां ऐसी थी जो ढक गई थी, जो अब एकदम से एक्सपोज हो गई हैं। देखो, मुझे लगता है प्लानिंग में थोड़ी कमी थी। आप टीम जब सिलेक्ट किया था तभी भी थोड़े से स्पेकुलेशन आए थे, क्या होने वाला है, ये होने वाला है, क्या करेंगे। तो मैं जो बैटिंग ऑर्डर का जब विषय है, तो सब्जेक्ट है, तो बैटिंग ऑर्डर में आप देखिए, आप 2 मैच में इतने बदलाव कर दिए बैटिंग ऑर्डर में आप। और मेरे हिसाब से विराट कोहली 4 नंबर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। तो ये धोनी का रोल क्या था? मतलब धोनी मेंटोर, धोनी को ब्लेम नहीं कर सकते। धोनी इज अ मेंटोर, इज जाके सपोर्ट कर रहा है, जो कुछ है बच्चे जो आएंगे एडवाइस ले। मतलब रोल क्या है? देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा ना। ये जो हम बात कर रहे हैं कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसा था, जो अब कमजोरियां जो है वो साफ दिख रही है। संजय, आप ये बताइए, आप जो चीजें अब दिख रही हैं, पहले भी दिख रही थी लेकिन शायद ढक रही थी, लेकिन अब दिख रहा है,
कि भाई एक महेंद्र सिंह धोनी को लाया गया, क्यों लाया गया ये समझ में नहीं आया। एक मेंटोर नाम दिया गया, एक तरह से नॉन प्लेइंग कैप्टन। फिर रवि शास्त्री पहले से वहां मौजूद थे। विराट कोहली ने कह दिया मेरा लास्ट टूर्नामेंट है ये एज कैप्टन, और रोहित शर्मा वहां पर हैं। ये अब ऐसा लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो रहा था कि टीम में सब कुछ ठीक नहीं था। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया, बहुत ही अच्छा इश्यू है। जब टीम सिलेक्ट हो गई थी, हम श्रीलंका में थे, आपको याद होगा इंडिया श्रीलंका का मैच हो रहा था, और तब लग रहा था कि बहुत ही अच्छी टीम है, क्योंकि हमारी मेन टीम इंग्लैंड में थी और जो T20 प्लेयर्स थे श्रीलंका में वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो IPL हुआ यूएई में, वहां पर कमजोरियां दिखने लगी। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म चला गया, ईशान किशन का फॉर्म थोड़ा बहुत वापिस आ गया था, लेकिन फॉर्म ठीक नहीं था। रोहित शर्मा जो इंग्लैंड के बाद हमने बात की थी, शायद थोड़ी सी थकावट, जो मेंटल फटीग होगी, वो IPL में बिल्कुल दिखाई दी और इस टूर्नामेंट में भी दिखाई दी। विराट कोहली का आउट ऑफ फॉर्म रहना IPL में, वो यहाँ पर भी दिखाई दिया। बॉलिंग का जो सिलेक्शन हुआ है, अश्विन और जाडेजा जिनको हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर किया था, उनको आप वापस लेके आए, तो ये सब मसले हैं। लेकिन धोनी जो मेंटर बने हैं, तो मैं हमेशा हैरान रहा हूं और बहुत कम मैंने इसके ऊपर रिएक्ट किया, क्योंकि आपके पास है रवि शास्त्री, आपके पास है विराट कोहली, आपके पास है रोहित शर्मा, एक कामयाब T20 कप्तान, फिर एक बैटिंग कोच है विक्रम राठौड़, फिर आपने धोनी को वहां पर लाया है। तो अगर मैं सपोर्ट स्टाफ में होता तो मैं वहां से चला जाता कि फिर मेरी जरूरत क्या है, कि अगर इतने लोग हैं उसके ऊपर आपने धोनी को लाया है, और अगर कोई भी ऐसी उम्मीद करता है कि धोनी को मेंटोर करके लाओ और बिल्कुल टीम आपकी उनकी तरह बन जाएगी, तो वो क्रिकेट नहीं जानते। नहीं, धोनी के क्रेडेंशियल्स पे सवाल नहीं है, लेकिन देखिए ये हकीकत है लालचंद जी। बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब दिया संजय ने। और इसमें देखो, ये मैं हमेशा मानता हूँ प्रोसेस में एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल, आप धोनी को लाते पहले से थोड़ा इनिशियली ड्रेसिंग रूम में बिठा के आप उसको आगे लेके जाके, और अगला वर्ल्ड कप आने वाले तो अभी उसको प्रिपरेशन करो, आप मेंटरिंग करो, साथ में लेके चलो। और नहीं तो क्या होता है, कोच एक थोड़ा सा अलग से चलता है, मेंटोर एक आगे टीम में, तो बच्चे लोग भी कंफ्यूज होते किसके पास जाए, कोच के पास जाए कि मेंटोर। धोनी का नाम बहुत बड़ा है, तो मैंने देखा पूरा फोकस रवि शास्त्री से होकर पूरा धोनी पे चला गया। आप जितना मीडिया फोटोग्राफ देखे, कोई भी लड़का धोनी के सामने जाके खड़ा रहा है और धोनी के साथ इंटरेक्ट जा रहा है। तो आपके पास जो मेन कोच है, वो मेन कोच के पास कोई नहीं जा रहा है। नहीं, और ये हकीकत है लालचंद जी कि अगर ये जीत रहे होते ना मैच, या हम यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे, देखो धोनी डगआउट में, मैं नहीं बात करता, नहीं पब्लिक बात कर रही होती, हम का मतलब पब्लिक बात कर रही होती कि धोनी डगआउट में है, तो धोनी को बहुत क्रेडिट जाता। धोनी ब्रिलियंट है, सब कुछ अच्छा है, पर इसमें धोनी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। इसमें कुछ नहीं, पर जब धोनी को क्रेडिट जाता है, हम खुल के दिल खोल के क्रेडिट देते हैं, तो ब्लेम क्यों नहीं कर सकते? मीडिया देखो, मीडिया क्या, पब्लिक जाती है, पब्लिक बोलती है हम क्रिकेटर है, ये हमारी सोच है, हम लोग नहीं मानते इसको। कैसे है ना, जैसे किरण ने भी कहा, एक कोच का प्रोसेस होता है कि इतने टीम बनाने के लिए कि वर्ल्ड कप में जाने वाले हैं, हमारा प्लानिंग क्या होगा, एक प्रोसेस होता है। फिर वर्ल्ड कप के पहले आप मेंटोर करते थे, सभी ने कहा कि अच्छा मूव है, अच्छा मूव है, लेकिन जब टीम में काफ़ी लोग होते हैं ना, तो बोलते हैं ना, टू मेनी पीपल स्पॉइल द ट्रॉफी। ऐसा होता है कि किसके सुने, रवि शास्त्री के सुने, धोनी की सुने, विराट की सुने, या रोहित की। सो देयर आर टू मेनी पीपल अराउंड। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि फिर टीम में जो कोहेसिवनेस है ना, थोड़ा सा ना शिफ्ट होता है। और वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट होता है। वर्ल्ड कप के पहले मैं हमेशा कहता आया हूँ कि आपका ये प्रोसेस कंफर्म होना चाहिए कि मेरा ये टीम है, ये मेरे बॉलर्स है, ये मेरे डेथ बॉलर्स है, ये मेरे बीच में डालने वाले बॉलर्स है, एंड यू गो विद दैट टीम। देन लास्ट मिनट में सब नहीं होता, अनलेस देयर इज अ इंजरी, देन यू कैन हैव रिप्लेसमेंट, बट आपका प्लानिंग पहले से ही होना चाहिए, लास्ट मिनट में नहीं हो सकता है। संजय, एक पाकिस्तान की टीम है जिसके एक कोच ने रिजाइन कर दिया, दूसरा कोच चला गया, वहां पे एक और अलग लाया गया, वहां तो ये सब कुछ नहीं हुआ। वहां पर भी बहुत कुछ हुआ, एक कोच बदला, दूसरा कोच आया, वहां पे एक टीम गई, उसने टीम ने खेला भी नहीं, फिर भी वो आ गए और फिर भी वो खेले जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। पाकिस्तान जब वर्ल्ड चैंपियन भी रही है, तो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है या डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल एकदम टर्मोइल में होता है। तो पाकिस्तान का जो भी सक्सेस है ना, वो आपको और भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो कुछ है ही नहीं। अभी तो वहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होता। हमारा रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, अंडर-19 क्रिकेट, अंडर-15, इंडिया ए टूर्स, बाहर जाना, बहुत सब अच्छी तरह से प्लान होता है। IPL है हमारे पास, तो हमारे पास सब सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है यंग प्लेयर्स के लिए। पाकिस्तान में कुछ नहीं, सिर्फ जोश है और उनके पास टैलेंट है। लेकिन देखिए,
पाकिस्तान इस बार अच्छा खेला है, लेकिन उनकी भी बुरी हालत रही है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है और इंडिया बहुत बुरी तरह खेल रही है, लेकिन कोई कोई मसले हैं जिसको के ऊपर बात करनी होगी। और जो बच्चे कुछ मैच अभी भी इंडिया क्वालिफाई कर सकती है अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है और फिर इंडिया नामीबिया को हराता है एक बड़ी मार्जिन से, फिर इंडिया क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन क्रिकेट की बातें होनी चाहिए, जो गलतियां हुई हैं और जो सुधार हो सकता है। एक गलती जिसकी लोग पब्लिक तो एक तरह से बिल्कुल इमोशन में बहती है, एक तरफ हो जाती है, फिर दूसरी तरफ हो जाती है। अमृत, पब्लिक कह रही है आईपीएल जो है उसकी वजह से सब कुछ सारा बेड़ा गर्क हुआ है। किशोर देखिए बिल्कुल सही कह रही है। इसमें कहते हैं ना, जब आपका पेट भरा होता है ना, तो फिर आपको भूख लगता नहीं है। फिर होता क्या है ना कि आप एक मैच 7 दिन पहले हारे, बहुत बुरी तरह हारे, इतिहास बदल दिया आपने। 7 दिन फिर ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आखिर टीम इंडिया 6 दिन प्रैक्टिस क्या की, प्रैक्टिस में ऐसा क्या किया, रोहित शर्मा ने क्या किया। यही खिलाड़ी आईपीएल में परफॉर्म कर रहे थे ना। देखिए ये कहना बड़ा आसान होता है, इमोशन वाली बातें होती है कि आईपीएल जब चलते हैं तब हम कहते हैं आईपीएल का फायदा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल फायदा तो है आईपीएल का, मैं मानता हूँ उसको, क्योंकि आप बड़े बड़े प्लेयर के साथ खेलते हो। हमारे जो यंगस्टर्स है उनको मौके मिलते हैं, वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वो इंडियन टीम में आते हैं। नहीं तो ईशान किशन आपको किसी को हार्दिक पांड्या आपको देखने नहीं मिलते। तो बिल्कुल आई थिंक फायदा तो है। बिल्कुल आज हारे हैं तो हम लोग काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं तो नहीं क्रिटिसाइज करूँगा आईपीएल को, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है तो आपने जो वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ल्ड कप एक अलग चीज़ है, आप आईपीएल भी है आपके साथ, पर वर्ल्ड कप जब आता है तभी उनको ब्रेक भी मिलना चाहिए। एक प्रोसेस होता है, जैसे लालू ने बात बताई कि आपको उस प्रोसेस में चलना पड़ता है, और एक साल में आप करके नहीं, उसका प्लानिंग चलता है 4 साल। 4 साल के बाद आपको देखो एक टीम बनानी है अच्छी, और उस पर भरोसा भी रखना है। शायद संजय, जो आपने बात कही ना ब्रेक में की या उससे पहले सेशन में की, आईपीएल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आईपीएल की परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल की परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करना चाहिए। उन लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे जब तक कोई परफॉर्म ना करे तब तक उसको उस तरह का कैपेबिलिटी नहीं माननी चाहिए जो आईपीएल में दिखती है। बहुत अच्छी बातें हो रही है, मैं बहुत मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मुद्दे की बातें हो रही है। देखिए आईपीएल, जैसे किरण ने कहा, बहुत अच्छी टूर्नामेंट है, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसी टूर्नामेंट है। लेकिन अभी तक जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, और अभी तक आईपीएल जो पहला टाइटल वर्ल्ड T20 भारत ने जीता तब आईपीएल नहीं थी, उसके बाद भारत एक T20 टाइटल जीत नहीं पाया, वर्ल्ड T20 टाइटल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईपीएल नुकसान पहुंचा रहा है, हमें आईपीएल की तरफ थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह की परफॉर्मेंस चलती रही, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है, उसी तरह आईपीएल को देखना चाहिए कि अगर किसी ने बहुत अच्छी वहां पर परफॉर्मेंस की है तो जी ये दावेदार है अंतरराष्ट्रीय T20 खेलने के लिए, लेकिन वहां पर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। वरुण चक्रवर्ती की आप आईपीएल की परफॉर्मेंस देखिए और इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस देखिए, उसमें काफी फर्क है, उनके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। तो अभी हम जब बोलते हैं कि आईपीएल में इतनी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की, इंटरनेशनल में क्यों नहीं? लेकिन हम रणजी ट्रॉफी के बारे में ऐसा नहीं कहते कि रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 100 रन बनाए, वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड के खिलाफ क्यों नहीं बनाता 100 रन? तो ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, उसको अभी थोड़ा सा हमें रिस्पेक्ट करना है। यानी पोटेंशियल देखने के लिए वो ठीक। खैर अब आगे की बात, कुछ स्लिम चांस है अमृत, कुछ चांस है ना ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए तो इंडिया पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। वो क्या है कि मतलब अफगानिस्तान को न्यूजीलैंड को हराना होगा, वो तो पॉसिबल है, और इंडिया को नामीबिया को बहुत हेवी रन रेट से हराना होगा, स्कॉटलैंड को भी हराना होगा, और दुआ ये करनी होगी किशोर की भारत कम से कम अफगानिस्तान से जीत जाएगा मार्जिन से। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब से टीम इंडिया खेल रही है, मुझे लग रहा है कि एक टफ फाइट वहां भी देखने को मिल सकती है। मतलब मार्जिन से 10 विकेट से, अभी तो 10 विकेट से आ रहे, फिर 8 विकेट से आ रहे, हमारे पास मार्जिन का है। अफगानिस्तान को भी हम लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके पास भी अच्छे बॉलर्स है। ये टीम देख के तो ऐसा लग रहा है नमीबिया और स्कॉटलैंड को भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। देखो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। कि अगर अफगानिस्तान से भी हम लोग टॉस हारे और अगर हम लोग पहले बैटिंग करें तो फिर और भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन क्रिकेट में कभी भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता है कब ऐसा लगता है कि कोई चांस नहीं है तब भी चांस मिलता है, हमें भी चांस है अभी भी, जैसे कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और हम तीनों मैच जीते तो और भी और रन रेट के साथ। सो पॉसिबिलिटी है बट नामुमकिन नहीं है।
बिल्कुल देखो किरण, आपने 92 का वर्ल्ड कप खेला नहीं है, वो पाकिस्तान कैसे पहुंचा था फाइनल में और कैसे जीता था? नहीं, देखो मौका तो है अभी भी, पर अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा। ऐसे ही आप ऐसे क्रिकेट खेलोगे तो आप आई डोंट थिंक इंडिया डिजर्व टू बी इन सेमीफाइनल्स, यू नो। जैसे न्यूजीलैंड ने आज क्रिकेट खेली, पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं, अफगानिस्तान भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका, तो ये जब इंग्लैंड वाले बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये जो सारे टीम खेल रहे थे इन कंपैरिजन मुझे लगता है इंडिया ने बहुत प्रदर्शन बहुत साधारण किया है, मैं कह सकता हूँ हर डिपार्टमेंट में। ऐसे नहीं कि हमने चलो गलतियाँ की बैटिंग में, नहीं, सब डिपार्टमेंट में हमारे गलती किया, प्लानिंग से लेके बल्लेबाजी के लेके गेंदबाजी तक। तो अब क्रिकेट फैंस के लिए वो मौका आ चुका है जब उनको कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कैसे इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाना। और सबसे पहले तो जाके दुनिया का नक्शा देखिए और देखिए नामीबिया है कहां पे अफ्रीका में। अभी तो हमें यहां तक जानना है, क्योंकि अब ये दिन आ गए हैं कि नामीबिया को भी बड़े अंतर से हराना है, अफगानिस्तान को भी बड़े अंतर से हराना है, स्कॉटलैंड को भी बड़े अंतर से हराना है, तब जाकर कुछ चांस बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमृत, आपका भी, लालचंद जी और किरण, आपका भी। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।